7 पे आ गए हैं। गवर्नमेंट मनी हैंडलिंग को देखते हैं। गवर्नमेंट को जो भी पैसा मिले, टैक्स, फीस, डिपॉजिट, फाइन, तुरंत गवर्नमेंट अकाउंट में जाना चाहिए। डिले अलाउड नहीं है। मतलब जो भी पैसा टैक्स, फीस, डिपॉजिट, फाइन मिले, तुरंत उसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवाना होता है। पैसा इधर उधर नहीं रुकना चाहिए। ये बताता है हमारा गवर्नमेंट मनी हैंडलिंग रूल 7। आगे चलते हैं। रूल 8 पब्लिक अकाउंट रूल्स। पब्लिक अकाउंट में क्या जाता है, मतलब पब्लिक अकाउंट है तो उसमें क्या जाएगा? ऑफिसर के पास जो डिपॉजिट होते हैं वो वाला पैसा, कोर्ट के पास जो डिपॉजिट होते हैं वो पैसा, टेम्प्रोरी मनी वो पैसा, ये पब्लिक अकाउंट में जाएगा। ये कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता है, ये जाता है पब्लिक अकाउंट में। मतलब ऑफिसर के पास, कोर्ट के पास और टेम्प्रोरी मनी, ये सारा जाता है ये पब्लिक अकाउंट में, नॉट कंसोलिडेटेड फंड। विड्रॉ का क्या रूल होता है? अकाउंटिंग रूल्स फॉलो होंगे और मन से पैसा निकाला नहीं जा सकता है। आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रूल 9 में बताता है। डिपार्टमेंट की ड्यूटी, रेवेन्यू सही से कैलकुलेट करना, टाइम पे कलेक्ट करना, सही फंड में डिपॉजिट करना। ये नहीं कि पब्लिक फंड का पैसा कंसोलिडेटेड फंड में, कंसोलिडेटेड फंड का पैसा पब्लिक फंड में, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेग्लिजियंस मतलब होता है मिसकंडक्ट, और अगर आप करते हो मिसकंडक्ट तो आप पे लगता है सीसीए रूल 1965 मेजर माइनर पेनल्टी के अंतर्गत। फिर उसके बाद इंक्वायरी और वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी हैं। चलिए आगे चलते हैं। GFR रूल 10 मंथली वेरिफिकेशन सिस्टम। हर मंथ सबऑर्डिनेट ऑफिसर रिपोर्ट देता है, कंट्रोलिंग ऑफिसर चेक करता है, अकाउंट ऑफिसर कंफर्म करता है। डबल चेकिंग सिस्टम है। तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर रिपोर्ट देता है। सबऑर्डिनेट ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर चेक करता है, अकाउंट ऑफिसर उसे कंफर्म करता है। रूल 11 रेवेन्यू रूल्स एंड रिसिप्ट बुक्स। डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस, कलेक्शन के रूल्स डिपार्टमेंट बनाता है। रिसिप्ट बुक GAR 6। रिसिप्ट बुक का रिकॉर्ड, यूज्ड बुक चेक होते हैं। नो फेक रिसिप्ट अलाउड। पेंडिंग ड्यूज नॉट अलाउड। गवर्नमेंट का पैसा पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। अगर रिकवर नहीं हो सकता अप्रूवल चाहिए। रूल 13 नो फेक क्रेडिट। बिना पैसा आए रेवेन्यू एंट्री मत करो। सस्पेंशन अकाउंट मिसयूज़ मत करो। पहले पैसा आए फिर एंट्री करें। उसी लिए एक कैश हैंडलिंग अलाउंस भी बनाया हुआ है, जिसमें 500, अब उसका 25% और बढ़ा दीजिए तो 500 की 700 है। पहले 500 कैश हैंडलिंग, एक बार कैश हैंडलिंग अलाउंस का देख लीजिएगा कितना है उसमें। रूल 14 रिपोर्टिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। रेवेन्यू कलेक्शन की रिपोर्ट देनी होती है। बजट से डिफरेंस बनता होता है, ट्रांसपेरेंसी रूल है इसमें। रूल 15 रेंट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डिपार्टमेंट मैनेज करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वही रेंट रिकवर करेगा। रूल CPWD जैसे फॉलो होंगे। फाइन का मैनेजमेंट, कलेक्टिंग फाइन्स, फाइन कलेक्ट करो, बैंक ट्रेजरी में जमा करो। रिफ़ंड, डबल रिफ़ंड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। रूल 17 मिसलेनियस डिमांड्स इंक्लूड्स स्टेट्स कंट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, लोकल फंड मनी। अकाउंट ऑफिसर मॉनिटर करेगा। रूल 18 परमिशन ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट का पैसा माफ़ नहीं कर सकते फ्रीली, अप्रूवल कंपलसरी है। रूल 19 एनुअल रिपोर्ट ऑन रिमिशंस। एनुअल स्टेटमेंट 1 जून को। कौन सा पैसा माफ़ हुआ, कितना अबंडन हुआ,
1000 से कम इग्नोर किया जा सकता है। क्लैरिफिकेशन, रीज़न वाइज ब्रेकअप होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन मैंडेटरी होनी चाहिए। डिपार्टमेंटल रूल्स, डिपार्टमेंट अपने रेमिशंस रूल्स बना सकते हैं। अब अगला जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक यू।